नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और आने वाले 22 तारीख को जो है हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आइए आज जो है हम लोग अध्याय 3, 4 और 5 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखते हैं। ये आपके परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या, जो पहला जो अध्याय है अध्याय 3 है। 3 का पहला जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स मुलर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था, ऐसे क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, 6 दिसंबर सन 1823 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की विधा क्या है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ की विधा क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, भाषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, 4 नंबर क्वेश्चन कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। क्वेश्चन फिर सुनेंगे कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, भारत। अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। किसको मिला था, ये क्वेश्चन है। फिर सुन लेंगे क्वेश्चन कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। ऑप्शन सुनेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है कि मैक्स मुलर को, बी कह रहा है श्री हैकल को, और सी कह रहा है कि वारन हेस्टिंग्स को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स को। देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। ये आपका अध्याय 4 है। कह रहा है कि अध्याय 4 इस पाठ के लेखक कौन है। तो अध्याय 4 जो है इसके जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था। तो ऑप्शन दे रहा है कि सन 1900 ईस्वी में। अगला है कि बी नंबर ऑप्शन है कि 1905 में। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1910 में, और डी नंबर कह रहा है 1907 ईस्वी में। तो जो हजारी प्रसाद का जन्म हुआ था वो जो है सन 1907 ईस्वी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन कि लेखक से नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न कौन पूछा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पुत्री, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सहजात वृत्तियाँ है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सहजात वृत्तियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि नाखून का बढ़ना, दांत का दोबारा आना, केस का बढ़ना, और डी नंबर कह रहा है सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो कालिदास का है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है कि नागरी लिपि अध्याय 5 जो है इसका क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है। देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है कि इस पाठ के लेखक कौन है। जो नागरी लिपि अध्याय 5 है कह रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूले का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो है सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि नामक निबंध कहाँ से लिया गया है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो उत्तर ही पहले लिख दिया गया है कि भारतीय लिपियों की कहानियों से इसको लिया गया है। फिर ध्यान से सुन लेंगे, क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नागरी लिपि नामक निबंध कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा देव, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से, ये देख लीजिएगा, इसको भी टिक कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि दंती दुर्ग के चाचा कौन थे। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन कि दंती दुर्ग के चाचा कौन थे। ऑप्शन है ए राम, बी है कृष्ण और सी है अमोघ। तो इसका जो सही आंसर होगा बी कृष्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुपम कैलाश मंदिर कहाँ है। ध्यान से सुनेंगे, अनुपम कैलाश मंदिर कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन एलोरा। तो ये रहे कुछ जो है अध्याय 3, 4 और 5 के कुछ क्वेश्चन। आगे ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो मिल जाएगा आगे कुछ लेसन का। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को आप देखें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। जय हिंद।